हमारे जो नौजवान हजरात हैं जो अभी 15 से लेकर 20 साल की जिनकी उम्र है या 15 से लेकर 25 साल की उम्र, ये एक ऐसी उम्र होती है कि जो इंसान इसमें बन जाए तो वो बन गया। 25 साल के बाद इफ़ यू ट्राई टू हार्ड वर्क तो देयर इज नथिंग, आप कुछ भी नहीं है। अगर आपने 25 साल की उम्र के बाद आपने मेहनत की है कि हम कुछ बनना चाहते हैं, आई वांट टू बी डॉक्टर, आई वांट टू बी इंजीनियर, आई वांट टू बी MBBS, आई वांट टू कंप्लीट माय MD कोर्स। अगर आप चाहेंगे कि मॉडर्न एजुकेशन को आप हासिल करें या आप कुरान करीम का हिफ्ज़ करना चाहेंगे, आप हदीस मुबारका को पढ़ना चाहेंगे, तो 25 साल की उम्र के बाद, 20 साल की उम्र के बाद आप आसानी से ये टारगेट हासिल नहीं कर सकते। और ये कौम जो कमजोर वो इस वजह से है कि हमारा जो जवान तबका है, बहनें भी, औरतें भी और हमारे नौजवान मुस्लिम लड़के, ये दोनों अपने टारगेट से भूल भटक गए हैं। इनके पास कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं। हमारे जितने भी नौजवान साथी बैठे हैं उन सब से पूछ लीजिए, जो जहां जिस फील्ड में है, पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, कोई प्लानिंग नहीं है। और अगर कहीं पढ़ा रहे हैं कॉन्वेंट में या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कोशिश कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हो, कोई मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग प्लानिंग नहीं है फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, कि हमको करना क्या है, हमको बनना क्या। अगर आप ये चीज तय नहीं करते हैं तो यकीनन आप मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत कामयाब नहीं हो सकती। मैं मिसाल देता हूं, आपकी बाइज्जत कौम होने में कोई शक नहीं है। जुडाइज्म, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, ये दुनिया की वो कौम थी कि इससे ज्यादा रुस्वा और इससे ज्यादा गुलामी की जिंदगी आज तक किसी कौम ने नहीं की। ये वो कौम है जिसको हिटलर ने 6-6 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में देकर उनको मौत के घाट उतार दिया था। ये वो कौम है कि 10-10 साल तक जर्मनी और इटली के अंदर गुलामी की थी। इस्लाम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे इनके लोग कि हमें अपने इलाके से, हमें अपने गांव से मत निकालिए, लेकिन फिर भी भीख मांग मांग कर रहते थे। वो कौम अचानक ऐसी पलटी है, ऐसी पलट गई। इस वक्त राइट नाउ इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत कौम अगर कोई कौम मानी जाती है तो वो यहूदी मानी जाती है। ये जितने भी दंगे फसादात झगड़े होते थे, आपका ये भारत, यहाँ के कुछ लीडरान जो उनके तलवे आज भी चाटते हैं, वो उनकी गुलामी करते हैं। तकरीबन 75% से ज्यादा शेयर मार्केट में इनका हिस्सा होता। कोई भी बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो, कौन काबिज है? यहूदी काबिज है। यहां तक कि इन द एंड जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल की परवरिश के लिए, उसको बचाने के लिए जो पेड़ लगाए जाते हैं, आज वो यहूदियों के कब्जे में, यहूदी उनके साथी बने। सबसे ज्यादा रुस्वा कौम, जबकि अल्लाह ने कुरान में बयान किया, मेरे नौजवान साथियों मुसलमानों, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना, ये उसी कौम के लिए है। तफसीर ज्यादा जानते हैं आप हमसे। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना, उनके माथे पर जिल्लत की, रुसवाई की मोहर लगा दी। उसके बावजूद भी राइट नाउ द यंग, राइट नाउ द मोस्ट पावरफुल community in the entire world, in the whole world, and you must to say about Judaism। आपको कहना पड़ेगा कि अगर कोई मजबूत कम्युनिटी है, अगर कोई मजबूत कौम इस वक्त दुनियावी एतबार से ताकतवर कोई कौम है तो उसका नाम यहूदी। जबकि अल्लाह ने कुरान में बयान किए तो रुस्वा होंगे, कयामत तक जिल्लत इनके माथे पे, लेकिन वो कौम क्यों कामयाब हो गई? और हमारे लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि व अंतुमुल आला, तुम ही सरबलंद रहोगे। इन स्पाइट ऑफ दैट, and day by day we are getting down, we become helpless daily, कमजोर होते चले जा रहे। क्या वजह है?
इसका एनालिसिस करना होगा। वो कौम क्यों कामयाब हुई, आप क्यों लूजर बनते जा रहे हैं, हमारे नौजवान कहां जा रहे हैं, जवान बेटियां कहां जा रहे हैं। आपके इसी गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के इस बॉर्डर साइड एरिया में, पूरे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए कम से कम 50 मदरसे, हम भी जिम्मेदार हैं। 50 मदरसे बनीन के हैं, बनात के नहीं है। औरतों के लिए ज्यादा से ज्यादा 3-4 मुनज़्ज़म इदारे हैं, उसके ऊपर हम लोग मेहनत नहीं करते। The equality should be equality between boys and girls। अल्लाह के नबी के जमाने में जवानों की तरबियत होती थी तो उसके साथ साथ वहां पर जवान बेटियों की भी तरबियत होती थी। आज हम निशाना बांधते हैं कि आरएसएस की प्लानिंग कि वह हमारी बेटियों के साथ शादी करेगा, बच्चा पैदा करेगा, उसको डिवोर्स दे देगा और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो हमारी बच्ची एंड दे डजंट नो एंड शी डजंट नो एंड अबाउट हरसेल्फ, वो अपने बारे में नहीं जानती कि हम किस प्लानिंग का शिकार होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश तो करते हैं, कुछ लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, वरना मेरे नौजवान मुस्लिम भाई और हमारी मुस्लिम बहनों, आपको अपनी जिंदगी में, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में एक प्लानिंग और एक टारगेट सेट करना होगा, वरना आप लाख मेहनत कर लें, कोशिश कर लें, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं, आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। हमारी एक बेटे ने आवाज बुलंद की तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। बड़े बड़े जर्मन, इटली से लोगों ने ऑफर करना शुरू किया कि तुम आओ हमारे यहाँ, तुमको फ्री तालीम देते, तुमको स्कॉलरशिप देते हैं, तुम यहाँ पर हायर स्टडीज करो। उस बेटी ने जवां मर्दी का इजहार किया और उन बातिलों के सामने में अल्लाह अकबर की सदाकत का पर्चा बुलंद किया तो पूरी दुनिया की बातिल ताकतों ने उनको सराखों पर बिठाया और ये कहा कि यू आर ग्रेट एंड यू आर सुपीरियर, तुम ताकतवर हो बेटी, और तुमने समाज के अंदर बता दिया कि सिर्फ जवान हमारे जो यंग बॉयज हैं वो ताकतवर नहीं होते, हमारी समाज की बेटियां भी ताकतवर बन सकती। मेरे नौजवान साथियों, मेरे नौजवान बहनों, हमारी जिंदगी कहां जा रही, किधर जा रहे हम? सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने के लिए पूछे तो एक 5 साल का बच्चा आपको ग्रुप बनाकर दे देगा। उस बच्चे से पूछे कि व्हाट्स योर कलीमा, तुम्हारा कलीमा क्या है, नहीं जानता। फेसबुक पे पेज बनाओ, पैसे कमाते हैं लोग, हमारे नाम पर भी 3-4 वो नाम से बनाया हुआ। हमको तो कल पता चला कि फेसबुक पेज से भी पैसे मिलते हैं। अब बताइए इसमें हमारे नौजवान आगे, कौन बनाया फेसबुक? मार्क ज़ुकरबर्ग, अजीब नाम, वो है फाउंडर ऑफ द फेसबुक। फेसबुक में उसका अकाउंट नहीं। व्हाट्सएप बनाने वाले कौन? व्हाट्सएप बनाने वाले को वो इस्तेमाल नहीं करते। हम जो गेम खेलते हैं, फ्री फायर, द फायर, ये गेम खेलते हैं, पैसा कमाते हैं, पबजी गेम खेलते हैं, बनाने वाले कौन? ये यहूदी। लेकिन वो खुद अपने बच्चों को गेम में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देते। उनका बच्चा 5 साल का होता है, स्कूल जाना शुरू करता। कैसे तब्दीली आई? रीजन क्या, वजह क्या? हम अगर अपने अंदर तब्दीली पैदा नहीं करेंगे, हम लाख प्रोटेस्ट कॉन्फ्रेंस करते रहें, चीखते रह जाएं, चिल्लाते रह जाएं, हम तो आपको कह सकते हैं कि हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एक ही ताकत है बातिल से मुकाबले का, वो एजुकेशन, नॉलेज, तालीम। आप किसी चीज से नहीं जीत सकते, आप प्रोटेस्ट करके नहीं जीत सकते। ये हर धर्म है, ये लोग हजारों की तादाद में मौत हो जाए, सड़कों पर गालियां चलाकर मार देंगे, लेकिन आपकी बातों को, आपके इस प्रोटेस्ट को कामयाब नहीं होने देंगे। 300 कुछ दिनों तक प्रोटेस्ट चलता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हुए वो लोग। ये नहीं सुनते, ये हर धर्म है, इनको जुडिशरी के जरिए से चीट किया जा सकता, अपने नॉलेज के जरिए से इनको जेर किया जा सकता। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा कि हमारे नौजवान साथियों, तालीम के दामन को अपनाओ, अपने अंदर मुस्तकबिल में फ्यूचर टारगेट, एक मुस्तकबिल का एक फ्यूचर टारगेट सेट कीजिए, उसके ऊपर फिर मेहनत करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अगले 30 साल में अगर हमारे इस धरती के अंदर तब्दीली आपको नजर ना आए तो 30 साल के बाद
अगर मेरी जिंदगी रहेगी तो मेरे गिरबान पकड़कर बोलिएगा कि अब्दुल्ला सालिम साहब आपने झूठ बोला था। आपने देखा कि यहूदी कामयाब हुए, सिर्फ एजुकेशन का रास्ता अपनाया, तालीम का रास्ता अपनाया, अपनी मजहबी किताबों को दोबारा पलटकर पढ़ने की कोशिश की। तो आज यहूदी कौम चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की कुर्सी पर हो, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे वो कॉस्मेटिक की दुकान हो, चाहे वो ड्रिंक अल्कोहल हो, किसी भी प्रोडक्ट और कंपनीज की दुनिया हो, जाकर देखिए आप उनके वर्क को उलट कर देखिए। सबसे ज्यादा भारी तादाद में अगर कोई एम्प्लॉइज, अगर कोई फाउंडर होगा तो वो ये यहूदी होगा। उन्होंने तालीम के रास्ते को अपनाया है। अगर हमने अपनी कौम के बच्चों को तालीम याफ्ता नहीं बनाया तो हमें जानवरों के नाम पर मारते रहेंगे ये लोग। अगर हमने अपने जवान बेटियों को, अगर हमने अपनी कौम की छोटी छोटी बच्चियों को अपने कुरान की तालीम, पर्दे की तालीम और अपनी शरीयत के बारे में नहीं बताया, उनके मूलभूत अधिकार के बारे में नहीं बताया, तो आज हमारी बेटियों को आरएसएस के नौजवान पैसों के लोग देकर उनसे शादियां करेंगे, उनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देंगे। There is nothing and to raise your voice against the communalism। हम तशद्दुद का मुकाबला सिर्फ एजुकेशन से और तालीम से कर सकते हैं, और ये नौजवान तबका कर सकता, ये कौम को मक्खन कर सकता। आपको अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह पूछेगा कल क़यामत में वन उम्रिही फीमा अपना, के जवानी अपनी उम्र कहां बना करके आए। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं वन शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुरानी करके आए। मोबाइल के मैसेज में या फिल्में देखकर दो सवाल कायम किए। एक सवाल तो ये कायम किया वन उम्रिही फीमा अफना, बात खत्म थी कि जवान ये उम्र कहां पर बिताकर आए। कल कयामत में सवाल किए जाएंगे। एक सवाल कायम किया वन उम्रिही फीमा अफना, कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी कहां बिताकर, कहां खर्च करके आए। बात खत्म। लेकिन नहीं, मेरे नौजवान साथी अलग से पर्टिकुलर अलग से एक और पेश कायम किया, एक और सवाल लाए। क्या? वन शबाबी, जवानी 14 साल से लेकर 50 साल जवान होते हमारे, खून में गर्मी होती। वन शबाबी फीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुराना कर कर आए। कहां पुराने क्या? झूठ बोलने में, शराब पीने में, गाना सुनने में, सलमान खान के ट्रेलर देखने में, आमिर खान की कॉपी करने में, या इंडियन आइडल के वो जो हर हफ्ते उनके जो एपिसोड रिलीज होते वो देखने में। तुम्हारे सामने में कुरान के हुक्म के खिलाफ जजमेंट दिए गए, तुम्हारे सामने मस्जिदें तोड़ी गई, आवाज बुलंद की थी कि नहीं की थी? वन शबाबिही फीमा अबला, जवानी कहां पुरानी करके आए। क्या जवाब दोगे मेरे जवानों, मेरे साथियों? ये जलसा सिर्फ जलसा करने से, यहां आकर सुनकर चले जाने से कामयाब नहीं होगा। जलसे से जो पैगाम दिए जाएं, कुरान और शरीयत की जो बात बताई जाए, 100% उस पर अमल करने की आवश्यकता है, जरूरत है। आपका ये इलाका बहुत कामयाब माना जाता है इस माने करके यहाँ पर पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी तादाद में। लेकिन मेरे नौजवानों, बड़ी तादाद से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ी तादाद की बुखारा, समरकंद, अंदलुस, स्पेन के अंदर, लेकिन वो सारी की सारी कौम तबाह कर दी गई, मुस्लिम कौम। क्यों? हमारे जवान भटक गए थे रास्ते से, जैसे आज हम भटक रहे, हमारे नौजवान भटक रहे, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखिए। अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलम चिदम शुरुतं च प्राकर्मस्य बहु भाषिता च। इस मंत्र के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के 8 सिफात को, 8 विशेषताओं को बयान किया है। कुरान करीम कहता है सेम इसी व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। A Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are all exalted of a character। मोहम्मद रसूलुल्लाह बचपन की जिंदगी हो, जवानी की हो, बुढ़ापे की हो, आप बुलंद अखलाक, बुलंद मयार, अखलाक के बुलंद मयार पर आप फाइज हैं। अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयन्ति, मोहम्मद रसूलुल्लाह 8 सिफात के मालिक थे, उनमें से पुरुष भी थे। अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयन्ति, और ऐसी रोशनी फैलाते थे आप
हर जगह पे आप कहेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई, इसलिए आपने रोशनी फैलाई। मेरे नौजवानों, 40 साल के बाद आपको नबूवत दी गई, लेकिन 40 साल से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को उठाकर देख लीजिए। प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम